नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेड़िया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेट आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर जरूर जाना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज़ बिकम द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954, ऑप्शन बी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, and option C 71 Constitutional Amendment Act 1976, and option D 79 Constitutional Amendment Act 1974। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली के जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था इंडिया के। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954, ऑप्शन बी को 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, एंड ऑप्शन सी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड ऑप्शन डी 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दिल्ली हैज़ बिकम द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट कर देते हैं। 74th Constitutional Amendment Act give constitutional recognition to municipalities by adding options are Part 9A, option B Part 10, option C Part 11, एंड ऑप्शन डी पार्ट 14। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने रिकॉग्नाइजेशन दी थी किसको? म्यूनिसपैलिटीज़ को। तो उसमें हमने कौन सा पार्ट ऐड किया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर पार्ट 9A, ऑप्शन बी पार्ट 10, ऑप्शन सी पार्ट 11, एंड ऑप्शन डी पार्ट 14। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 9A। द 74th Constitutional Amendment Act give constitutional recognition to municipalities by adding Part 9A। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट reduce the voting age from 21 to 18 years? Options are 55 amendment, option B 58 amendment, option C 61 amendment, and option D 66th amendment act। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी इंडिया में उसको 21 से 18 साल कर दिया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर 55 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 58 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी 66 अमेंडमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि थ्रू 61 अमेंडमेंट एक्ट through 61 amendment act the voting age is reduced from 21 to 18 years। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा एक क्वालिटियाँ दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, which of the following constitutional amendment provides for the right to education? Options are 88th amendment, option B 89 amendment, option C 87 amendment, and option D 86th amendment। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि राइट देता है राइट टू एजुकेशन? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 89 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 87th अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 24th अमेंडमेंट डील्स विद ऑप्शन आर द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आपका 24th अमेंडमेंट था ना, बेसिकली वो किससे रिलेटेड था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। 24th अमेंडमेंट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
विच वॉज द लेंथिएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है 24th, ऑप्शन बी 30th, ऑप्शन डी 42th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे ना, इनमें से लेंथिएस्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 30th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 42 अमेंडमेंट इज अ लेंथेस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज गिवन टू सिक्किम एज द फुल स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एक फुल स्टेट बनाया गया था इंडिया की। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was given to the Sikkim as the full state of Union of India। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन आर 37th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन बी 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ऑप्शन डी 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली पहले 7 थे, अब 6 हैं। जो डिलीट किया गया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था ना पहले, उसको जब डिलीट किया गया तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया? आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन बी 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ऑप्शन डी 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी को जीके। नेक्स्ट लेते हैं। पंचायती राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस परसुएंट टू डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन आर 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73 एंड ऑप्शन डी 74। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो कि रिलेटेड है किसके साथ? पंचायती राज के साथ। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73 एंड ऑप्शन डी 74। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 52 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 85 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो 10th शेड्यूल था ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब उसको ऐड किया गया तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 52 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 85 अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 52 अमेंडमेंट एक्ट द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेते हैं। बाय विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म सोशलिस्टिक वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर 38th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 49th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो टर्म सोशलिस्टिक है ना, जिसको कि इंसर्ट किया गया था प्रेम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन 38th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी
49th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 42th अमेंडमेंट एक्ट द टर्म सोशलिस्टिक वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट्स अमेंडमेंट। ऑप्शन आर पार्ट 20, ऑप्शन बी पार्ट 8, ऑप्शन सी पार्ट 13 एंड ऑप्शन डी पार्ट 19। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है किसके साथ, अमेंडमेंट के साथ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर पार्ट 20, ऑप्शन बी पार्ट 8, ऑप्शन सी पार्ट 13 एंड ऑप्शन डी पार्ट 19। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट्स अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन of which country the India has borrowed the provision related to the amendment of the constitution. Options are Weimar Republic of Germany, option B South Africa, option C Ireland and option D Canada। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अमेंडमेंट है ना बेसिकली ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर वेइमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रू द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंसर्टेड बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन आर 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 एंड ऑप्शन डी 42। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट करी गई थी। आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 एंड ऑप्शन डी 42। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेते हैं, which one of the following amendment has been described as mini constitution। option are 45 amendment, option B 55 amendment, option C 42 amendment and option D 52 amendment। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से भी जानते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन 45, ऑप्शन बी 55 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 42 अमेंडमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ऑप्शन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑप्शन डी इंक्लूजन ऑफ सर्टन लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो 74th अमेंडमेंट था ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको क्या प्रोवाइड करता है या वो किससे रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर DPSP, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑप्शन डी इंक्लूजन ऑफ सर्टन लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैन फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन आर 51 अमेंडमेंट एक्ट 1984, ऑप्शन बी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, ऑप्शन सी 54 अमेंडमेंट एक्ट 1986 एंड ऑप्शन डी 55 अमेंडमेंट एक्ट 1986। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि बैन करता है किसको, फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट। ऑप्शन आर 51 अमेंडमेंट एक्ट 1984, ऑप्शन बी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, ऑप्शन सी 54th अमेंडमेंट एक्ट 1986 एंड ऑप्शन डी 55 अमेंडमेंट एक्ट 1986। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन द फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आर आर्टिकल 350, ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 368। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल जो कि डील करता है किसके साथ,
amendment of Indian Constitution. Options are Article 350, option B Article 358, option C Article 360 and option D Article 368. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। The 28th state formed by the Constitutional Amendment Act 2000 by dividing Bihar on November 15, 2000. Options are Jharkhand, option B Goa, option C Uttarakhand and option D अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जब इंडिया की 28th स्टेट बनाई गई थी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, उस टाइम बिहार को डिवाइड किया गया था। कब किया गया? नवंबर 15, 2000 को। आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो नई स्टेट बनी थी ना, वो कौन सी बनी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 338A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन बी 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ऑप्शन सी 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एंड ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली मैंने क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आर्टिकल 338 था ना, जब उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। उसके अकॉर्डिंग ही आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन बी 89 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ऑप्शन सी 85 एंड ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आर्टिकल 338A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट डज द आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स? ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आपका आर्टिकल 368 है ना, वो कितनी टाइप की अमेंडमेंट जो है प्रोवाइड करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, 2 टाइप्स की, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 4 टाइप्स की या फिर ऑप्शन डी 5 टाइप्स की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट डज द आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज अ 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल? ऑप्शन आर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन बी 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, ऑप्शन बी सी 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 एंड ऑप्शन डी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि जो सिंधी लैंग्वेज थी ना, जिसको कि 15th रीजनल लैंग्वेज बनाया गया था 8th शेड्यूल में, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। तो आपको 4 ऑप्शन दिखे थे। ऑप्शन आर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन बी 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, ऑप्शन बी सी 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 एंड ऑप्शन डी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 द सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज द 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेते हैं। कोनकरी, मणिपुरी, नेपाली वर एडेड टू लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in 1992 by the dash amendment of the constitution? Option are 96, option B 55, option C 84 and option D 71। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो लैंग्वेज है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जब उनको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू उनको ऐड किया गया था लैंग्वेजेस में। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर 96, ऑप्शन 55, ऑप्शन सी 84 एंड ऑप्शन डी 71। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि थ्रू 71 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेते हैं। संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी वर एडेड इन 2003 बाय ऑप्शन आर 96 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 55 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 92 अमेंडमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि सांथली जो मैथिली जो लैंग्वेज है ना, डोगरी, जब इनको ऐड किया 2003 में, तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन 96, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन 92
अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि थ्रू 92 अमेंडमेंट एक्ट संथली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी वर एडेड इन 2003। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंस लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 52 अमेंडमेंट एक्ट which added the 10th schedule is commonly known as option of protection of civil rights, option B scheduled caste, scheduled tribe act, option C national commission for scheduled caste and option D एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आपका 10th शेड्यूल है ना बेसिकली वो किस रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन प्रोटेक्शन सिविल राइट्स, ऑप्शन बी SC/ST एक्ट एंड ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन 52 अमेंडमेंट एक्ट विच एडेड द 10th शेड्यूल इज कॉमनली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। GST was introduced as the dash amendment act, option R 100, option B 101, option C 103 and option D 104। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि GST was introduced as 101 अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि GST कब लागू हुआ था इंडिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 जुलाई 2017। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं। द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिसंबर 2002 लेड टू इंसर्टिंग ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन आर फ्रीडम, ऑप्शन बी इक्वालिटी, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी एजुकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली इसका जो आंसर था होता ऑप्शन डी यानी कि एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड जो 86 अमेंडमेंट था ना, इसके थ्रू एक आर्टिकल को ऐड किया था, वो था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये बोलता है कि इट इज नेसेसरी फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं। वाई विच अमेंडमेंट एक्ट द सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 हैज़ बीन प्रोहिबिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1974, ऑप्शन सी 54th अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था किस अमेंडमेंट के थ्रू द जो कि सस्पेंशन है ना आर्टिकल 20 का और आर्टिकल 21 का, वो मतलब इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते कुछ भी हो जाए, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू पॉसिबल है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1974 एंड ऑप्शन सी 54th अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द सस्पेंशन आर्टिकल 21 एंड द आर्टिकल 20 एंड 21 हैज़ बीन प्रोहिबिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये 28 क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को भी सहायता कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।